और हदीस को छोड़ेंगे। लिहाजा लोग कंफ्यूज हैं, कह रहे हैं कि अल्लाह ताला इतना बड़ा पजल क्यों कर रहा है हमको, अल्लाह ताला इम्तिहान में क्यों डाल रहा है? क्योंकि है ही ये इम्तिहान भाई, ये इम्तिहान ही है। ये जो है दुनिया जो है कैद खाना है मोमिनों के लिए, इसमें आपको इम्तिहान देकर कामयाब होकर निकलना है, यहाँ से जन्नत में जाना है या दोज़ख में जाना है, बचने के लिए आपको कोई चांस नहीं है। मेरे भाई और बहनों, मेरी बात समझने की कोशिश करिए। मसीहा और मसीह दज्जाल का बहुत बड़ा इम्तिहान है। ये इतना बड़ा इम्तिहान है कि सारी दुनिया का यहाँ पर गलबा इस्लाम है, यानी सारी दुनिया पर गलबा इस्लाम हो जाता है, और जो भी इस फितने में नाकाम होता है काफिर हो जाता है, जहन्नुम में हमेशा के लिए चला जाता है, गोया कि वो मुसलमान पक्का क्यों ना हो। मेरे भाइयों, बाज़ लोग ये कह रहे हैं कि हम ईमान तो रखते हैं आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, हम नमाज पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, सब कुछ करते हैं, हम हमारा ईमान क़यामत पे है, जी उठने पर है, लेकिन हम मेहदी अलैहिस्सलाम को मानना नहीं मानना, रसूल होंगे नहीं होंगे, हमारे को उसके मतलब कुछ भी नहीं है। ये जो है हमको उस पर ईमान रखना ज़रूरी नहीं है। अल्लाह हमको ये नहीं पूछेगा कि आपने क्यों नहीं माना मेहदी अलैहिस्सलाम को, आपने उस मुफ्ती को क्यों नहीं माना, उस आलिम को क्यों नहीं माना। अल्लाह ये नहीं पूछेगा, जो बता रहे हैं ये बात गलत है। अल्लाह ताला पूछेगा, यहाँ तक कि जब आप नमाज पढ़ते हैं तो ये भी पूछेगा कि आपने इमाम से पहले सिजदा क्यों किया। अल्लाह ताला ज़र्रा बराबर भी आपसे, गुठली के चीज़ के दरमियान के बराबर भी आपसे हिसाब लिया जाएगा। याद रखिए मेरे भाई और बहनों, एक एक चीज़ों का आपका हिसाब होने वाला है, कोई चीज़ आपकी बचने वाली नहीं है। जो लोग कहते हैं कि ये कहते हैं कि अल्लाह नहीं पूछेगा हमसे कि आपने उस मुफ्ती को माना कि नहीं माना, आपने उस रसूल को माना कि नहीं माना, आपने उस मेहदी को माना कि नहीं माना, आपने नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी माना कि नहीं माना, पूछेगा। यहाँ तक तो लोग मानते हैं, कहते हैं कि हाँ नबी के ऊपर ईमान लाना तो ज़रूरी है, लेकिन अल्लाह ये नहीं पूछेगा कि आपने मसीह दज्जाल को माना कि नहीं माना, आपने मसीह दज्जाल की तस्दीक की कि नहीं की, आपने मसीह अलैहिस्सलाम मेहदी अलैहिस्सलाम को माना कि नहीं माना। कुरान की आयत है, अल्लाह के रसूल का जो इनकार करते काफिर है। लिहाजा सारे दुनिया के आलिमों ये बात नोट कर लें, जमात अहमदिया को, मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी को अंग्रेज़ों ने खड़ा नहीं किया। जमात अहमदिया के बानी मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी को अंग्रेज़ों ने खड़ा नहीं किया, बल्कि अंग्रेज़ों ने उसे सपोर्ट की, उसको खड़ा किया शैतान ने। क्योंकि हदीस नबी में आता है शैतान अपना मसीह भेजेगा, शैतान नबी भेजेगा अपना मसीह दज्जाल, जो कि इम्तिहान होगा अल्लाह की तरफ से। लिहाजा शैतान इब्लिस ने उसको खड़ा किया और सपोर्ट किया उसको, काफिरों ने सपोर्ट किया उसको, सलीबी अकीदे वालों ने, और वो अपनी पनाह भी वहीं पर बना के रखा हुआ है। लिहाजा मसीह दज्जाल जो है जमात अहमदिया का बानी, और वही जमात अहमदिया फिरौन जैसी डायनास्टी, वो तो मर गया लेकिन अपने खलीफाओं को छोड़ते गया और खलीफा उसके बैत लेते रहेंगे, और यही मसीह दज्जाल है। अल्लाह की तरफ से एक इम्तिहान है मोमिनों पर, ये एक प्री प्लान अल्लाह का पूरा इम्तिहान है, इसमें कामयाब होना है आपको, और आपको मेरी बैत करनी है। ज़रा गौर कीजिए मेरे भाई और बहनों, एक मुसलमान का ईमान होना चाहिए फ़रिश्तों पर, कि फ़रिश्तों का वजूद है, शैतान का वजूद है, अल्लाह बरहक है। और जैसे बिग बॉस एक सीरियल आता है, जैसे बिग ब्रदर होता है लंदन में, जो कि एक महल होता है या एक हवेली होती है, उसके अंदर कुछ लोगों को छोड़ दिया जाता है और पूरी रिकॉर्डिंग की जाती है कुछ जगहों को छोड़कर, और उनकी बातें वगैरह सब कुछ रिकॉर्ड होती है। वैसे ही अल्लाह ताला ने भी इस दुनिया में अपने मखलूक को छोड़ रखा है, उसने जानवरों को छोड़ रखा है, कई जानवरों को, परिंदों को छोड़ रखा है, और उनके ऊपर अल्लाह ताला ने इंसान को छोड़ रखा है, और इंसानों में भी कई किस्म के इंसानों को छोड़ रखा है अल्लाह ताला ने, ताकि आजमाए कि कौन कैसा करता है। और अल्लाह देख रहा है लेकिन हम नहीं देखते उसको। तो अल्लाह ताला की बातों पर ईमान रखना और उसके ऊपर अमल करना, अल्लाह के बातों पर अमल करना, अहकामात पे अमल करके शैतान से बचना, यही अल्लाह ताला की आजमाइश है। तो अल्लाह ताला गाफिल नहीं है, अल्लाह ताला हम सबसे आगाह है और हम सब गाफिल हैं। बहुत सारे लोग हमें गाफिल हैं, मोमिन भी होने के बावजूद भी गाफिल है। गफलत में वो लोग नेक अमल भी कर बैठते हैं, गफलत में गुनाह भी कर बैठते हैं। तो नेक अमल जब कर बैठते हैं तो उनका दर्जा बुलंद हो जाता है गफलत में, और जानबूझ के भी करना है गफलत में, यानी आप अपने अमल पे लगे हुए हैं लेकिन अल्लाह ताला रिकॉर्डिंग कर रहा है, आपको मालूम नहीं है। अल्लाह ताला रिकॉर्डिंग करने के लिए अपने फरिश्ते लगा के रखा है, अपने सैटेलाइट के, जैसा कि सैटेलाइट लगे हुए हैं आज, वैसे ही अल्लाह ताला के कारनामे, अल्लाह के बंदों के कारनामों की रिकॉर्डिंग के लिए अल्लाह ताला ने फरिश्ते लगा के रखे हैं, गोया के वही सैटेलाइट्स हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरे भाई और बहनों, ये कहना कि मसीह दज्जाल का आना हमारे लिए कोई माने नहीं रखता, या मसीहा का आना हमारे लिए माने नहीं रखता, हकीकत में गुनाह अजीम है, कुफ्र है, अल्लाह के दीन से खारिज हो रहे हैं आप लोग। तंग आकर, परेशानी उठाकर, आखिर में पज्जल होके, आखिर में बहरान होकर आप लोग इस फितने को ही इनकार कर दे रहे हैं। तो गोया कि आप अल्लाह को इनकार कर रहे हैं, अल्लाह के वजूद का इनकार कर रहे हैं, नबियों का इनकार कर रहे हैं। आप कहते हैं, बाज़ आलिम लोग कहते हैं, बाज़ मुसलमान कहते हैं कि लफ्ज़ महदी कुरान में नहीं आया। बताओ कि महदी अलैहिस्सलाम आएंगे तो आप उनकी पैरवी करना,
बताओ कि ईसा अलैहिस्सलाम आने वाले हैं, जब आएंगे तो उनकी पैरवी करना है। कुरान में कहाँ आया बताओ? नहीं आया कुरान में ऐसा डायरेक्ट लफ्ज़, लेकिन कुरान में ये ज़रूर आया है अल्लाह के रसूल की इताअत करो, और अल्लाह और उसके रसूल की इताअत जो नहीं करेगा वो काफिर है। ये लफ्ज़ तो आए मानते हैं आप, ये महकम आयत है, यानी हुक्म है खुला खुला यहाँ पे। तो आप बोलेंगे कि हाँ हम मानते हैं और ये मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हाँ मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल भी हैं, नबी भी हैं, क्योंकि नबुव्वत दी जाती है दुनिया के लिए। अल्लाह ताला नबुव्वत देता है अपने नबी को ताकि वो दुनिया में भेजे। तो हर नबी भेजे गए हुए होते हैं, लेकिन हर भेजे गए को नबी नहीं कहते, क्योंकि अगर अल्लाह ताला खातमुल मुरसलीन कह देते तो सारे फरिश्ते जो रिकॉर्डिंग पे लगे हैं, हमारी जो बच्चा पैदा करने के चक्कर में लगे हुए हैं, पेट में बनाते हैं, और जो बड़े बड़े कारनामे करते हैं, जो हवाओं को चलाते हैं, जो फरिश्ते जो लोगों की जानों को जाके खब्स यानी लोगों को वफात देते हैं, सब खत्म हो जाते हैं। तो अल्लाह ताला ने खातमुल मुरसलीन नहीं कहा। इसका मतलब ये भी नहीं कि रसूल आते रहेंगे, इसका मतलब ये है कि एक रसूल आएंगे जिसका जिक्र हदीस में मौजूद है। तो हदीस में जिक्र मौजूद है, एक शख्स आएंगे जो महदी होंगे, जो ईसा इब्न मरियम यानी रूह अल्लाह होंगे, वही रूह अल्लाह है, महदी रूह अल्लाह। तो अल्लाह ताला ने सिक्के का दूसरा रुख बयान करवा दिया हदीस में। महदी के लफ्ज़ हदीस में आते हैं, मसीह ईसा इब्न मरियम के लफ्ज़ आते हैं जिसके माने रूह अल्लाह के हैं। तो ये कोड वर्ड में आया है कि मेहदी अलैहिस्सलाम जो रूह अल्लाह होंगे, आएंगे, नाजिल होंगे और इमामत करेंगे। लेकिन अगर इसको आप पलटा कर देखें तो कुरान की आयत है, अल्लाह ताला अहद लिया सारे नबियों से एक रसूल के बारे में, तो और नबियों की लिस्ट में मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आ गए हैं सूरह आल इमरान आयत नंबर 81 में। तो लोग ये समझ रहे हैं कि अल्लाह ताला ने सारे नबियों से अहद लिया था मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, ये समझ रहे हैं। नहीं, वहाँ पे क्योंकि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी नबी हैं, और फिर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बशारत दी है मसीह आने की, क़ातिल दज्जाल की। तो लिहाजा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी शामिल हो गए उन नबियों की लिस्ट में। वहाँ पर हिकमत देखिए, नबियों के लफ्ज़ को अलग कर दिया गया और रसूल के लफ्ज़ को अलग कर दिया गया। कोई आलिम, मुफ्ती और कोई मुजाहिद ये ना समझे कि मैं कुरान और हदीस के खिलाफ बात कर रहा हूँ, बल्कि मैं कुरान और हदीस की तायीद में बात कर रहा हूँ, और मैं आपको गवाही दे रहा हूँ, अल्लाह पाक की कसम है, मसीह दज्जाल मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी उसकी जमात अहमदिया है, और मैं असली मसीहा मेहदी अलैहिस्सलाम हूँ, अल्लाह का रसूल, मगर किसी भी किस्म की नबी नहीं, मैं नबी नहीं हूँ किसी भी किस्म का, मगर अल्लाह का भेजा गया हुआ खासिद हूँ। इसीलिए उसको अरबी में कहते हैं रसूल। और रसूल को ना मानना अल्लाह ताला का इनकार है, अल्लाह ताला के सारे नबियों का इनकार है। यह मैं नहीं कह रहा हूँ कि और रसूल आएंगे, ये नहीं कह रहा हूँ, सिर्फ एक ही आना था जो मैं आ गया हूँ। ना मुझसे पहले मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मेरे दरमियान कोई रसूल नहीं है। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल यानी अल्लाह के भेजे गए हुए नबी भी हैं और रसूल भी हैं, यानी अल्लाह के भेजे गए हुए हैं, और ख़ातमुन नबीन हैं। लेकिन मैं सिर्फ रसूल यानी भेजा गया हुआ हूँ अल्लाह की तरफ से, बग़ैर किसी भी नबुव्वत के। तो मेरे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे दरमियान वो उम्मत कैसे हलाक हो सकती है जो जिसके अव्वल में मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, आखिर में ईसा इब्न मरियम यानी मेहदी अलैहिस्सलाम यानी रूह अल्लाह यानी रसूल अल्लाह मेहदी अलैहिस्सलाम यानी अल्लाह का भेजा हुआ मेहदी। तो अल्लाह के नबी ने खुद बशारत दे दी, और दोनों एक ही लेवल के हैं, यानी रसूल हैं, रसूल हैं। रसूल और रसूल में फ़र्क मत करो, कुरान पाक बताता है। लेकिन मैं रसूल नबी नहीं हूँ, मैं खुद नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत लागू करने के लिए आया हूँ, और मैं खुद अल्लाह का खासिद हूँ, और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजता हूँ, और उनकी आल औलाद पर दुरूद भेजता हूँ, जो कि मेरे लिए भी दुआ है, क्योंकि मैं मेहदी अलैहिस्सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल से हूँ। यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दो लड़के इसाक अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम की नस्ल से मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इसाक अलैहिस्सलाम की नस्ल से मैं, और यानी दाऊद अलैहिस्सलाम की नस्ल से मैं। तो मैं अपने ख़ानदान के लिए दुआ करता हूँ दूध भेजकर, तो ये अल्लाह की तरफ से है। लिहाजा मैं कुरान और हदीस की तायीद में हूँ। मैंने अल्लाह होने का दावा नहीं किया, इसलिए मैं काफिर नहीं। मैंने नबी होने का दावा नहीं किया किसी भी किस्म का, इसलिए मैं काफिर नहीं। मैंने नौज़ुबिल्लाह कुरान और हदीस के खिलाफ कोई बात नहीं कही, इसलिए मैं काफिर नहीं। मैंने फितनों के खिलाफ आवाज़ उठाई है, ये अल्लाह की तरफ से है, इसलिए मैं मोमिन हूँ। लिहाजा मुझ पर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल है कि मैं सच्चा हूँ, मैं उम्मी हूँ। मैं मजहबी मामले में मैं आलिम या मुफ्ती नहीं, लेकिन सारे आलिम और मुफ्तियों का सरदार अल्लाह ताला ने मुझे बना दिया है, क्योंकि अल्लाह ने मुझे खड़ा किया है अपनी तरफ से। अल्लाह की सुन्नत रही है कि कभी भी अल्लाह ताला मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा तो उम्मी थे वो मजहबी एतबार से, ईसा अलैहिस्सलाम को भेजा भी तो उम्मी थे मजहबी एतबार से, उनको कोई नहीं सिखाया सिवाय अल्लाह के। और वैसे ही अल्लाह ताला ने मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा तो उनको ही अल्लाह ताला सिखाए, और मुझे भी अल्लाह ताला ने इस खड़ा किया हिकमत अदा करके। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ही मसीह आखिर ज़मां मेहदी अलैहिस्सलाम हूँ। लिहाजा मेरे खिलाफ आना कुफ्र है 100%, नोट करें आप। अय मुसलमान भाइयों, अय बहनों, जज्बात से नहीं चलता,
इस्लाम जज्बात से नहीं चलता, अक़ल से चलता है, और अक़ल वो भी जो कुरान और हदीस के मुताबिक हो। कुरान और हदीस के मुताबिक मेहदी अलैहिस्सलाम मसीहा जो हैं एक ही शख्सियत हैं और वो रसूल हैं मगर किसी भी किस्म के नबी नहीं। कुरान और हदीस के मुताबिक ही मसीह दज्जाल मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी उसकी जमात अहमदिया है। अल्लाह पाक की गवाही आ चुकी है। लिहाजा वो हजरात जो ये कहते हैं कि भाई मेहदी अलैहिस्सलाम को मानना और मसीह दज्जाल को मानना इस ईमान में शामिल नहीं है, वो कुफ्र कर रहे हैं। हकीकत में वो लोग इंटरनेट पे बैठ के यूट्यूब्स बनाते हैं और कहते हैं कि देखो मेहदी अलैहिस्सलाम को मानना, मसीह अलैहिस्सलाम को मानना ज़रूरी नहीं है। ये बात तो सच है कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी ना तो मसीहा है ना तो मेहदी अलैहिस्सलाम है, वो सही कर रहे हैं, लेकिन ये भी इनकार कर रहे हैं कि मसीह दज्जाल नहीं है। वो मसीह दज्जाल वही है जिसकी बशारत पहले से मौजूद थी, यानी जिसकी वईद की गई, और मसीहा की बशारत मौजूद है यानी मेरे आने की। तो लिहाजा ये लोग अपनी मर्जी से लोगों को गुमराह कर रहे हैं। और बेचारे आजकल मुफ्ती आलिम लोग इंटरनेट पे नहीं बैठते बहुत सारे दुनिया में, और वो लोग बेचारे जो है तबलीग नहीं करते, इसलिए ये लोग का एडवांटेज ये लोग ऐसे लोग उठा लेते हैं, खुद साख्ता आलिम और खुद साख्ता मुफ्ती बनने चले हैं। अरे माना कि आपने जमात अहमदिया के खिलाफ काम किया, आपने दज्जालों के खिलाफ काम किया, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आप मसीह दज्जाल का भी इनकार कर दो और असली मसीहा का भी इनकार कर दो, और वो 170 करोड़ 140 करोड़ मुसलमान जो हैं, 150 करोड़ मुसलमान का जो अकीदा है, चाहे वो शिया क्यों ना हो, चाहे वो खोजे क्यों ना हो, क्या चाहे वो बोहरे क्यों ना हो, सबका ईमान ये है कि ईसा इब्न मरियम नाजिल होंगे और खंजीर का कत्ल करेंगे और जिजिया मौकूफ कर देंगे और दुनिया पर हुकूमत करेंगे 40 साल। तो इनके लोगों के आप खिलाफ जा रहे हैं। तो ये माना कि इनमें जो फ़िरक़े हो गए हैं वो काफिर हो गए हैं, लेकिन उनका अकीदा आज भी मौजूद है। शिया हज़रात जो मेहदी अलैहिस्सलाम को गैब कहते हैं, उनका भी अकीदा है कि मेहदी अलैहिस्सलाम हुज्जतुल्लाह हैं, लेकिन मेहदी